माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर आदित्य चौहान, एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर 11th 12th एंड नीट एग्जाम। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर का शुरुआत किया था। उसमें बताया था कि रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल टाइप एंड सेक्सुअल टाइप। और हमने इसमें बताया था सेक्सुअल टाइप और एसेक्सुअल टाइप में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बता रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में आपको बता दिया था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एज यू नो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। इसलिए क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में, बोर्ड का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में आप जाएंगे एनसीईआरटी की तो उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज बेटर रिप्रोडक्शन, विच इज बेटर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो बेटा इसमें आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन ये है विच इज बेटर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो आंसर जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं एंड वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एडेप्टेशन in a changing environmental condition. They can cope up to changing environmental condition and will survive in the future. So question is कि which is better reproduction, asexual और sexual। तो आंसर क्या होगा? Sexual reproduction। और अब क्वेश्चन आता है why the sexual reproduction considered as better reproduction। तो आंसर होगा due to meiosis, क्योंकि sexual reproduction में meiosis होती है which causes variations। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैनी टाइप्स का, ये कई टाइप का होता है। जैसे कि हमने एक बार पहले में भी डिस्कस किया हुआ है। नंबर 1 बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। नंबर 2 मल्टीपल फिजन। नंबर 3 बडिंग। नंबर 4 एनसिस्टमेंट। नंबर 5 फ्रेगमेंटेशन। नंबर 6 बाय स्पोर्स। नंबर 7 प्लाज्मोटोमी। नंबर 8 पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। नंबर 9 एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। नंबर 10 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो these are the many types of asexual reproduction. Number 1 binary fission, number 2 multiple fission, number 3 budding, number 4 encystment, number 5 fragmentation, number 6 by spore formation, number 7 plasmotomy, number 8 parthenogenesis, number 9 apomixis, number 10 vegetative propagation. So these are different types of asexual reproduction found in different organisms. Now we will discuss to every and each type of asexual reproduction in detail, which are very important for the purpose of board exam as well as for NEET exam. So बच्चों इसको डिस्कस करेंगे और अब आगे इसको आप चाहे तो कॉपी कर लें और अपना एक कॉपी और एक पेन जरूर रखें। और जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो नीट के लिए मैं आपको एग्जाम्स के लिए बताऊंगा कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नीट पे इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप नोट करते हुए चलेंगे।
तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस टू फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन, जैसे कि पता है बाइनरी फिजन इसका मतलब होता है कि बाइनरी फिजन, फिजन मीन्स ब्रेकडाउन, मीन्स बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. याद रखना, टू इक्वल हाफ्स एंड टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड. सो क्वेश्चन इज बाइनरी फिजन, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म divided into two equal halves. Two equal halves. Most important one. What is binary fission? The body of organism divided into two equal halves. Organism की body two equal halves में divide हो जाएगी and produce two daughter organisms. And produce two daughter organisms. This is the definition. This is the definition of binary fission. What is binary fission? The body of organism divided into two equal halves and produce two daughter organisms. Now the example किसमें binary fission होता है, ध्यान दीजिएगा. ध्यान दीजिएगा, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1, अमीबा. अमीबा, अगर हम अमीबा की बात करें तो देखिए, दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा एंड द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियस एंड दिस इज द माइटोटिक डिवीजन. कैसा डिवीजन है? माइटोटिक. Nucleus divided into two nucleus mitotically and later on cytoplasm also divided. Ultimately, two equal daughter amoeba produced. तो क्वेश्चन आता है कि what is binary fission? The body divided into two equal halves, यानी two equal डॉटर अमीबा. याद रखना, अनइक्वल नहीं जाएगा, इक्वल जाएगा या लगभग बराबर जाता है. तो क्वेश्चन आता है बाइनरी फिजन से वन ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे? फ्रॉम वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस एंड दिस इज द बाइनरी फिजन इन अमीबा. नाउ द क्वेश्चन इज बाइनरी फिजन इन अमीबा कैसा है, कैसे डिवाइड होता है? क्योंकि अमीबा की बॉडी इररेगुलर होती है तो इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी. ये ऐसा नहीं कि इसी उसमें डिवाइड होगा, जैसा हमने बता दिया, किसी भी डायरेक्शन से डिवाइड हो सकता है. इसीलिए कहते हैं कि बाइनरी फिजन इन अमीबा इज नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल और इरेगुलर. क्या कहेंगे? क्योंकि बॉडी की शेप इरेगुलर होती है तो किसी भी प्लेन से ये डिवीजन हो सकता है. दूसरी बात कि ये डिवीजन माइटोटिक होगा या एमाइटोटिक होगा या मेयोटिक होगा, बताइए. बाइनरी फिजन इज माइटोटिक. माइटोटिक का मीनिंग होगा कि अमीबा में बाइनरी फिजन में माइटोटिक डिवीजन होगा, मींस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सभी स्टेजेस आएंगी. एंड इट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कितना टाइम लेगा? 30 मिनट्स. 30 मिनट्स. तो बाइनरी फिजन इन अमीबा कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स, मीन्स 30 मिनट में अमीबा जस्ट डबल होते चले जाते हैं. हर 30 मिनट में ईच डिवाइड होगा तो ये फिर से 30 मिनट में डिवाइड होंगे. तो इसलिए क्वेश्चन आता है बाइनरी फिजन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, बताइए. 30 मिनट में. तो बच्चों नीट के लिए आप नोट कर सकते हो, द बाइनरी फिजन इन अमीबा कैसा है? नॉन डायरेक्शनल है या कह सकते हैं इरेगुलर है. कोई डेफिनेट प्लेन पे नहीं होता, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स कोई डेफिनेट प्लेन नहीं होगा. दूसरी बात है कि अमीबा में बाइनरी फिजन कितने समय में कंप्लीट हो जाता है? 30 मिनट में. इसका मतलब होता है आफ्टर ईच 30 मिनट द नंबर ऑफ अमीबा बिकम 10 डबल.
डबल हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन किस टाइप का डिवीजन होता है, माइटोटिक और एमाइटोटिक और मियोटिक। बताइएगा, आंसर होगा माइटोटिक। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखेंगे अमीबा का बाइनरी फ्यूजन को डायग्रामेटिकली समझाया गया है, तो इसलिए उस पर आने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर सेकंड, पैरामीशियम। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में भी बाइनरी फ्यूजन होता है और बेटा ये भी माइटोटिक है। कैसा है, माइटोटिक डिवीजन है। और दूसरी बात ये ट्रांसवर्स है। क्या है, ट्रांसवर्स। अगर ये मान लीजिए पैरामीशियम इस टाइप का होता है, सिलिपर एनोड मॉलिक्यूल कहते हैं इसको, और इसमें ये पैरामीशियम ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा और 2 पैरामीशियम विल प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन ये है कि बाइनरी फ्यूजन इन पैरामीशियम ट्रांसफर, जबकि अमीबा में कैसा था, इरेगुलर। तीसरा थर्ड एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन आल्सो अकर इन यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना में बाइनरी फ्यूजन, देखिएगा आप यूग्लिना को देखिए, ये यूग्लिना की बॉडी होती है और यूग्लिना की बॉडी लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होती है और 2 डॉटर यूग्लिना डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है इन यूग्लिना बाइनरी फ्यूजन इन लॉन्गिट्यूडिनल। इसके बाद आता है बेटे बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया। बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया, अगर आप बैक्टीरिया को देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बॉडी लाइक दिस होती है और ये इसका, चूंकि पता है भाई बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में जो बाइनरी फ्यूजन, याद रखना, एमाइटोटिक होता है। पहले तो याद रखें एमाइटोटिक। एमाइटोटिक का मीनिंग होगा कि डिवीजन के टाइम पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज स्टेज नहीं आएंगी। तो बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन इज एमाइटोटिक और कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। तो क्वेश्चन ये है कि जब बाइनरी फ्यूजन होगा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होगा, वो एमाइटोटिक होगा एंड बैक्टीरिया सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर बैक्टीरिया सेल्स एंड इन 20 मिनट्स। तो क्वेश्चन ये है कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन 30 मिनट्स के आसपास है और जबकि बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर ईच 20 मिनट नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल बिकम जस्ट double, while in case of amoeba the number of amoeba cell become double in 30 minutes after 30 minutes। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि बैक्टीरिया में एमाइटोटिक डिवीजन होता है एंड 2 बैक्टीरिया सेल आर प्रोड्यूस्ड। 2 बैक्टीरिया सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। सिंपल इसको हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बाइनरी फ्यूजन अकर इन amoeba, paramecium, euglena and bacteria. In bacteria the binary fusion is amitotic. Important याद रखना, बहुत ही स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, बनता है कि बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन एमाइटोटिक है, जबकि बाकी प्रोटोजोन्स में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम में यूग्लिना है, इनमें ये माइटोटिक है। नाउ एक और क्वेश्चन आता है कि बाइनरी फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले, नीट में आ सकता है क्वेश्चन। बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन, आंसर होगा फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस याद रखना,
अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं, जब कभी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन में इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन होगा। अगर हम कहें कि अमीबा में बाइनरी फिजन किन कंडीशंस में होता है तो आंसर होगा फेवरेबल कंडीशन, व्हेन वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फूड आर ऑप्टिमम। तो इन कंडीशंस में बाइनरी फिजन होगा। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो बाइनरी फिजन कभी भी नहीं होगा। सो दिस इज द डिटेल अबाउट द बाइनरी फिजन। नाउ नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल फिजन। ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नोट करते जाइए। ये आपको नीट में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे क्योंकि इनके आंसर जनरली आपको नहीं मिलेंगे। और कुछ मैंने देखा कि बहुत सारी बातें होती हैं जो नेट पे भी होती है, कुछ लोगों ने गलत भी लिख रखा होता है, तो मैं आपको उस गलत होने से बचाऊंगा, क्योंकि जो आपके बुक में नहीं है तो नेट पे देखेंगे आप, और नेट पे उसके आंसर कहीं कहीं कुछ ना कुछ किसी जगह पर गलत है, कहीं वो आपने गलत देखा तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। इसलिए मेरे नोट्स को ठीक से आप लिख लिया करें, कॉपी रखिएगा और कॉपी पेन रखिएगा और उसको आप नोट करते चलें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि नीट में आपका सिलेक्शन हर हालत में होगा अगर आपने मेरे कंप्लीट नोट्स को फॉलो कर लिया तो। और जितने भी लेक्चर हैं, कोई लेक्चर बिल्कुल मत छोड़ना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम हर एक लेक्चर की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के बाद स्टार्ट करते हैं मल्टीपल फिजन। नाम से पता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल का मतलब मैनी, फिजन में टूटना, कि बॉडी कई पीसेस में टूट जाती है कई तरीके से। मीन्स एक सिंगल बॉडी से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, मैनी ऑर्गेनिज्म बनेंगे, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, इसको हमने क्या कहा, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन अगर हम कहें तो इसको हम अमीबा से हम देख सकते हैं। देखिएगा, पहली बात तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया कि बाइनरी फिजन फेवरेबल में होता है जबकि मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। एग्जाम्पल के देखेंगे हम अमीबा। अमीबा को देखिएगा, ये अमीबा है बेटा। अमीबा की बॉडी इस टाइप की है। जब देखिएगा फेवरेबल कंडीशन थी, जब फेवरेबल कंडीशन थी तो अमीबा में बाइनरी फिजन हुआ था। जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो कौन सा हुआ, मल्टीपल फिजन हुआ। और यहाँ पर इसमें जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो चारों ओर एक सिस्ट बन जाती है, चारों ओर एक, ये राउंडेड हो जाएगा और इसके चारों ओर एक सिस्ट बन जाएगी। सिस्ट का काम है अमीबा को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना, अनफेवरेबल कंडीशन से उसको प्रोटेक्शन देना। जैसे टेम्परेचर हाई हो गया तो ये सिस्ट अमीबा की बॉडी को सूखने से बचाएगी। ड्रॉट वगैरह हो जाता है उस कंडीशन, तो कंडीशन जरूर देखनी है। मल्टीपल फिजन कब होगा, अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए बॉडी के चारों ओर क्या बन गई है, कवरिंग बन गई, जिसे हमने क्या कहा, सिस्ट। क्या कहा, सिस्ट। सिस्ट में 3 लेयर्स तक हो जाती है, समझे। अब ये इसका न्यूक्लियस, अब क्या होता है, इसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और इसमें देखिएगा यहाँ पर मल्टीपल फिजन है, पर्टिकुलर को सही आंसर हम कहें तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और ये देखिएगा न्यूक्लियस लगभग 250 न्यूक्लियर में ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ईच न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कॉल्ड एज सूडोपोडियोस्पोर। सूडो 250 सूडोपोडियोस्पोर्स बनेंगे। तो सूडोपोडियोस्पोर्स किसमें बनते हैं, अमीबा में, मल्टीपल फिजन में। अब जैसे कभी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस डेवलप होती है तो ये सिस्ट रप्चर हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाएगी और सूडोपोडियोस्पोर्स वाटर में आ जाएंगे।
सूडोपोडियोस्पोर्स, सूडोपोडियोस्पोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में नीट के लिए। सूडोपोडियोस्पोर्स किसमें बनते हैं? मल्टीपल फिशन में। सूडोपोडियोस्पोर्स कहाँ गए? वाटर में, और डेवलप इनटू अमीबा। तो इस तरीके से एक अमीबा से 250 अमीबा डेवलप हो जाते हैं। तो 1 अमीबा से 250 अमीबा डेवलप हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है हाउ मेनी अमीबा विल प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। आंसर होगा 250, क्योंकि 250 सूडोपोडियोस्पोर्स बनेंगे। ईच सूडोपोडियोस्पोर डेवलप टू डॉटर अमीबा। सो हमने क्वेश्चन में आपको दिया बेटे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले बताया हमने बाइनरी फिजन, दूसरे टाइप को हमने बताया मल्टीपल फिजन occurring amoeba in unfavorable conditions. In multiple fission, pseudopodiospores are developed and pseudopodiospores develop into adult amoeba. So question is many daughter amoeba are produced from a single parent amoeba. This is the multiple fission. Now we will discuss the third type of asexual reproduction, the encystment. देखिएगा थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एनसिस्टमेंट। ये भी अनफेवरेट सिस्ट बनेगा, याद रखना। ये भी बेटे अमीबा में होगा। तो अमीबा में मल्टीपल फिजन भी हुआ, बाइनरी फिजन भी हुआ और एनसिस्टमेंट भी हुआ। तो यहाँ पर अमीबा में होगा और दूसरी बात ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। क्यों? नाम से पता है कि एनसिस्टमेंट मीन्स सिस्ट बन रही है, और जहां भी सिस्ट बनेगी वहां अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। याद रखना, ये फंडामेंटल है। कहीं भी आपको सिस्ट आ जाए, इस बॉडी के चारों ओर सिस्ट बन रही है, कवरिंग प्रोटेक्शन कवरिंग बन रही है, सिस्ट बन रही है, डेफिनेटली इट विल बी अनफेवरेबल कंडीशन। ये पूरी मैं बायो का फंडा बता रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो एनसिस्टमेंट में क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिस इज द अमीबा, कंडीशन अनफेवरेबल आती है, बॉडी के चारों ओर ये देखिए बॉडी में सूडोपोडिया हैं, सूडोपोडिया लगभग डिसअपियर हो जाते हैं, बॉडी राउंडेड हो जाती है, चारों ओर से सिस्ट बन जाती हैं। ये भी ट्राई लेयर्ड सिस्ट होती है। क्या होती है? ट्राई लेयर्ड सिस्ट, 3 लेयर सिस्ट होती है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब इस कंडीशन में अमीबा इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। अमीबा किस फॉर्म में? सिस्ट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में, अनफेवरेबल कंडीशन में। कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी, उस कंडीशंस में जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो तब ये सिस्ट रप्चर हो जाएगी, और अब यंग अमीबा बाहर आएगा। ये ओल्ड अमीबा था लगभग, और ये यंग अमीबा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यंग अमीबा। ये आज तक पता नहीं है यंग कैसे हो जाता है। देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, ये तो तरीके से बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, यानी कि फ्रॉम वन ओल्ड अमीबा ए न्यू यंग अमीबा इज प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है बाय एनसिस्टमेंट, लेकिन हमें समझना है एनसिस्टमेंट से क्या होगा। एनसिस्टमेंट से हाउ मेनी डॉटर अमीबा विल प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट अमीबा। तो पेरेंट अमीबा से कितने अमीबा प्रोड्यूस होंगे, देखिएगा 1 से 1 था, लेकिन ओल्ड अमीबा से यंग अमीबा। अब ओल्ड अमीबा से यंग अमीबा कैसे डेवलप हो, ये आज तक किसी को नहीं पता। ऐसे अगर ये पता लग जाएगा तो कोई भी ओल्ड ऑर्गेनिज्म यंग में हम डेवलप कर सकते हैं। हम भी ओल्ड हैं तो हम यंग में डेवलप हो सकते हैं, अगर ये मैकेनिज्म पता चल जाए। लेकिन आज तक नहीं पता है कि ओल्ड अमीबा इस इनएक्टिव फेज में पहुंच करके यंग अमीबा में कैसे डेवलप हुआ, लेकिन ये हुआ है, ये श्योर है। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम ओल्ड अमीबा वन यंग अमीबा इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एनसिस्टमेंट, तो क्वेश्चन आता है बेटे the encystment is a type of asexual reproduction, it is seen in amoeba। किसमें दिखाई देता है? अमीबा में है, और ये कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है।
अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, और अनफेवरेबल कंडीशंस में इसके चारों ओर एक सिस्ट बन जाती है। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ऐसे स्ट्रक्चर हो जाती है, और जो अमीबा इसके अंदर बंद था, एनक्लोज था सिस्ट के अंदर, वो यंग अमीबा में डेवलप हो जाता है। ये बात आप याद रखना। तो क्वेश्चन, हमने 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और एनसिस्टमेंट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशंस में होता है, और बाकी दोनों मल्टीपल फ्यूजन और एनसिस्टमेंट अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब नंबर 4 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आता है बेटा, बडिंग, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। चलिएगा बडिंग को देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो करिएगा, 10 सेकंड मिल रहे हैं आपको। चलिए रिमूव करते हैं हम इसको। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग बडिंग हमेशा ही ऑलवेज, पहला क्वेश्चन नोट कर लें बच्चों, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन समझ लें, ऑलवेज इन फेवरेबल कंडीशंस। ऑलवेज इन फेवरेबल कंडीशन। बडिंग कब होती है? ऑलवेज इन फेवरेबल कंडीशन। कभी भी बडिंग अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होगी। बडिंग से क्या होता है? द बॉडी गिव्स राइज ए न्यू organism which is unequal in size with parent बॉडी। पेरेंट बॉडी से अनइक्वल होगी। देखिएगा बडिंग, बडिंग पे ध्यान दीजिए। बडिंग जैसे नाम सुना होगा, बडिंग, बड निकल रही हो किसी चीज से, वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मीन्स अगर हम देखें इसको ईस्ट में, इसमें देखें ईस्ट में, ईस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर फंजाई है। नाम सुना है ईस्ट, जिसे फर्मेंटेशन करते हैं। तो ईस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर फंजाई है, और इससे साइटो इसमें ग्रोथ होती है। इसमें एक ग्रोथ होती है बेटे, ये देखिएगा, इसमें ग्रोथ होती है इस तरीके से, और न्यूक्लियर डिवीजन होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर डिवाइड हो जाता है, और अल्टीमेटली ये ग्रोथ इस पर ही दिखाई देगी। ये इसे कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड। तो जो बड है उसका साइज मेन बॉडी से कम होता है, इसे कहते हैं अनइक्वल साइज। क्या कहते हैं? तो ये पेरेंट बॉडी हो गई बेटा, और ये बाद में ये बड मेन बॉडी से अलग हो जाती है एंड कंसिडर्ड एज न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये इसका साइज, ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है, इससे बड राइज हो रही है बेटा, देख रहे हो कि नहीं? और ये बड बाद में डिटैच हो जाएगी, मीन्स मेन बॉडी से सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये डॉटर ईस्ट डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ डॉटर ईस्ट और पेरेंट ईस्ट का साइज अलग अलग है या नहीं? तो हम कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो पेरेंट्स के इक्वल साइज के होंगे या अनइक्वल साइज के होंगे। तो आंसर क्या जाएगा? अनइक्वल साइज के होंगे। क्लियर? तो जबकि मैंने एक बात बताई थी, अगर एक क्वेश्चन आ गया है आपके लिए, ये बाइनरी फ्यूजन है, देखिएगा थोड़ा सा ये नोट कर लिया होगा आपने, समझ में आ गया। बडिंग क्या है? हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होती है, और इससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि उसकी बॉडी की साइज का, पेरेंट बॉडी साइज से अलग साइज का होगा, स्मॉलर, जनरली स्मॉलर साइज का होगा, और इसे कहते हैं अनइक्वल साइज। क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, एक फंडामेंटल लेके आते हैं
कि देखिएगा अभी हमने बताया था बाइनरी फिजन और बडिंग में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। इसमें बाइनरी फिजन में बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल डॉटर ऑर्गेनिजम्स, इसमें टू यहां पर ये अनइक्वल डॉटर ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए बोर्ड में आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फिजन। सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है दोनों ही फेवरेबल कंडीशंस में होती है, ये भी फेवरेबल कंडीशंस में होती है, ये भी फेवरेबल कंडीशंस में होती है। लेकिन बडिंग के केस में केवल एक कंडीशन है जो अनफेवरेबल होती है, वो है जेम्यूल फॉर्मेशन, एक्सेप्ट जेम्यूल्स इन स्पंज। जेम्यूल अनफेवरेबल में होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जनरली एक क्वेश्चन आता है बाइनरी फिजन में टू इक्वल डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेंगे जबकि बडिंग में अनइक्वल बनेंगे। जनरली बाइनरी फिजन फेवरेबल है, बडिंग भी फेवरेबल है, लेकिन स्पंज में जेम्यूल बनते हैं जो कि बडिंग में बड़े हैं और वो अनफेवरेबल में होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन ये आता है बडिंग अकर इन, क्वेश्चन आता है बेटा बडिंग अकर्स इन, तो आंसर होगा ईस्ट में होगा, हाइड्रा में भी होगा और स्पॉन्जेस में भी होता है, और आंसर हो जाएगा ऑल में। तो क्वेश्चन आता है बट रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन, कि बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन किस में होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है और स्पॉन्जेस में। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑल। यू कैन नोट इट, इसको आप नोट कर लें, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। बडिंग किस किस्म ऑर्गेनिज्म में होता है? तो यहां पर बच्चों हमने आपको बताया बडिंग के लिए, बडिंग अकर्स इन जनरली फेवरेबल कंडीशन बट इन सम स्पॉन्जेस जेम्यूल फॉर्मेशन अकर इन अनफेवरेबल। तो क्वेश्चन आता है बडिंग ईस्ट में होगा, हाइड्रा में होगा और स्पॉन्जेस में होगा। अब बडिंग की टाइप्स आती हैं। बडिंग टू टाइप्स की होती है बेटा, बडिंग टू टाइप्स की होगी, एक्सोजीनस एग्जाम्पल है बेटा इसका ईस्ट एंड हाइड्रा में और ईस्ट में बडिंग एक्सोजीनस है। इसका मतलब होगा कि जो बड है वो बाहर की ओर निकले हुई होगी, बाहर की ओर निकला हुआ होगा। एक होता है एंडोजीनस बड, इसका एग्जाम्पल है बेटे स्पॉन्जिस। एक स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला, क्या नाम है? स्पॉन्जिला। इसमें एंडोजीनस बर्ड होती है और इसे हम कहते हैं कार्ड जेम्यूल्स, बर्ड्स कार्ड जेम्यूल्स। तो याद रखना कि स्पॉन्जेस में एंडोजीनस बर्ड बनती है, इट इज कार्ड जेम्यूल। अब हम जेम्यूल पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा से मैं एक बार और आपको रिपीट कराता हूँ कि रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन ईस्ट, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। ईस्ट में और हाइड्रा में ये एक्सोजीनस है, बाहर की तरफ निकलती है। और स्पॉन्जेस में जैसे स्पॉन्जिला है ये एंडोजीनस यानी बॉडी के अंदर बनती है। एंडोजीनस का मीनिंग बॉडी के अंदर बनेगी। यहाँ तो बॉडी के बाहर की तरफ बर्ड निकलती हुई दिखाई दे रही है, स्पॉन्ज में बॉडी के अंदर होगी। हमें देखना है कि कैसे बनती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जेम्यूल्स पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद आपने नोट कर लिया होगा, देखिएगा।
तो यहाँ पर हमें जेम्यूल्स को दिखाई दे रहे हैं, जेम्यूल्स को स्टडी करना है। जेम्यूल्स का डायग्राम भी बना हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में देखना, सिर्फ डायग्राम बना हुआ है जेम्यूल्स का। तो कहाँ होता है देखिएगा, जेम्यूल्स किसमें बनते हैं बेटा, आंसर होगा इन स्पॉन्जेस। तो ये देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जेम्यूल फॉर्मेशन अकर इन स्पॉन्जेस, जैसे कि स्पॉन्जिला। अब ये होते बनते कैसे, यहाँ पर देखिएगा, आप अगर देखेंगे 11th में आपने पढ़ा है पोरीफेरा फाइलम में स्पॉन्जेस आती हैं, फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्ज आते हैं, मैराइन एनिमल्स हैं, ज़्यादातर सी वाटर में होते हैं, बॉटम पे अटैच रहते हैं। और ये यहाँ पर देखिए ये बॉडी वाल है, इनमें ये ओस्टिया भी होते हैं, नाम सुना होगा आपने, जिसके जरिए वाटर बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी से बाहर ओस्कुलम से निकल आता है। ये बॉडी वाल है, बॉडी वाल के अंदर कुछ सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और जिनके चारों ओर दो कवरिंग बन जाती हैं। इसको आप यहाँ पे एनलार्ज फॉर्म में देख सकते हैं, देखिएगा दो कवरिंग बन गई हैं, अंदर सेल्स हैं, इन सेल्स को कहते हैं हिस्टोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स। और इसमें एक ओपनिंग भी बनती है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एम्स तक में क्वेश्चन आया है, ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। और दोनों कवरिंग के बीच में ये देखिएगा इस तरीके के स्पिक्यूल्स होते हैं, डिस्क लाइक। इन स्पिक्यूल को हम कहते हैं एम्फीडिस्क। क्या कहते हैं, एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स होते हैं। और ये हिस्टोसाइट नए सेल्स को बनाती है, नई सेल्स बनाती है। तो क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल। तो जेम्यूल क्या है बेटा, स्पॉन्जेस में एंडोजीनस बर्ड है जो बॉडी वाल के अंदर डेवलप होती हैं, और ये जैसी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, बता दूं आपको कि जेम्यूल फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। तो क्वेश्चन आता है, इसे दोबारा से लिख देते हैं ठीक से, एम्फीडिस्क। क्वेश्चन ये है, जेम्यूल फॉर्मेशन, नोट कर लें नीट के पर्पज से इस पॉइंट को, जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस अकर्स इन, आंसर होगा अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल में नहीं। वैसे भी एक्सोजीनस बर्ड है वो तो फेवरेबल में होती है, जैसे कि ईस्ट में फेवरेबल में होंगी, जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, और आपके हाइड्रा में फेवरेबल कंडीशन में होंगी। लेकिन स्पॉन्जिन में बर्ड एंडोजीनस है, जिसे हमने कहा जेम्यूल, और ये कब बनते हैं, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी। तो जेम्यूल फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल में ये क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है। बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरीके का, देख लेना पिक्चर में, उसको पेपर में बना हुआ है उसके डायग्राम कि जेम्यूल में और कौन सी सेल्स होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए कि जेम्यूल में जो सेल्स होती है वो कौन सी सेल्स होती हैं, हिस्टोसाइट्स। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in sponges and it is endogenous bird and its formation occur in unfavorable condition। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी उस समय जेम्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब आता है asexual reproduction by spore formation। स्पोर फॉर्मेशन, चलिए बच्चों आगे का कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा कि स्पोर फॉर्मेशन में हम आपको बताएंगे जू स्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, इन सबको बताएंगे ये कैसे स्पोर्स होते हैं और आने वाले टाइम में नीट में कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा इसमें हम आपको बताएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सब कल के वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा।